गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे डीओई सपोर्ट मटेरियल के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस क्लास 10th के लिए वास्तविक संख्याएं जो कि लेसन 1 है उसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या n को 16 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 8 से विभाजित करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो अगर 16 से भाग करते हैं तो शेषफल 5 होता है, तो 8 से करेंगे तो क्योंकि 16 8 से पूरा विभाजित हो जाता है तो इसलिए शेषफल में अंतर नहीं पड़ेगा। और शेषफल अगर 8 से ज़्यादा होता, जैसे 9 होता, अगर 25 को हम 16 से भाग करें तो 9 आता है और 8 से करेंगे तो 1 आएगा। तो अगर उससे 8 से ज़्यादा शेषफल आता है तो जो है हमारे उत्तर में अंतर 8 या 8 से ज़्यादा, ठीक है। अगर 8 जैसे 24 को हम 16 से भाग करते तो 8 आता, लेकिन 8 से करेंगे तो वो 0 आएगा। तो क्योंकि शेषफल 8 से कम है तो 8 से भाग करने पे भी शेषफल हमारा 5 ही प्राप्त होगा, ठीक है। फिर दूसरा है महत्व समावर्तक निकालना है। 3 की घात 3 गुना 5 की घात 4 और 3 की घात 4 गुना 5 की घात 2, इनका महत्व समावर्तक जो होता है, जब ऐसे संख्याएं घात में होती हैं तो हमें पता है जो कॉमन होते हैं उसकी छोटी घात 3 की घात 3 और 5 की घात या 2, इसका महत्व समावर्तक हो जाएगा। अगर लघुत्तम समावर्तक तो बड़ी वाली पावर लेते तो हो जाता। अगर लघुत्तम समावर्तक करें तो यह आ जाएगा 3 की घात 4 और 5 की घात 4। फिर प्रश्न 3 है, यदि a बराबर, ये 9 नहीं है, a बराबर xy² और b बराबर x की घात 3 और y की घात 5, जहाँ x और y अभाज्य संख्याएं हैं तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। ये x और y सह अभाज्य संख्याएं, तो एलसीएम ए बी ये हो जाएगा। अब यहाँ हमें कहता बड़ी वाली पावर x की घात 3 और y की घात 5 आ जाएगा। इस गुणनखंड, अब ये जो फैक्टर ट्री है इसमें y और x की वैल्यू है, तो नीचे से देखो 5 और 7 x के फैक्टर हैं 5 और 7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 35, ठीक है। x हो जाएगा 5 7 जा 35 और y हो जाएगा 35 2 जा 70, तो x आ जाएगा 35 और y 70। पांचवा प्रश्न है, यदि n एक वास्तविक संख्या है तो 25 की घात 2n माइनस 9 की घात 2n विभाजित होगा। अब ये a² माइनस b² का फार्मूला टाइप हो गया, तो ये a माइनस बी से भी भाग होगा और a प्लस बी से भी भाग होगा। तो 25 माइनस 9 ये 16 और 25 प्लस 9 16 और 34 दोनों से भाग होगा, ठीक है, दोनों से विभाज्य होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6। 327 बटे में 2 की घात 3 और 5 की घात 1, तो संख्या को दशमलव निरूपण शांत होगा। अब ये तुम्हें बताया था, यहाँ नीचे जिसकी घात ज़्यादा हो तो उसके बाद तो 3 है 2 की पावर घात, तो इसके 3 दशमलव स्थान के बाद ये शांत होगा।
7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन परिमेय संख्याओं को 7 दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो पहली 18/225, हालांकि 225 जो है होता है 15 का वर्ग, 15 का वर्ग यानी कि 3 गुना 5 और 3 गुना 5। अब वैसे तो हमें पता है नीचे अगर हर में 3 आए तो वो आसान होता है, लेकिन ऊपर देखो, ऊपर भी 8 और 1 9, 9 के उसमें 3 के टेबल में ये कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 5, तो ये 2/25 हो गया। तो नीचे अब 5 के ही गुणज रह गए, तो ये जो है शांत होगी। अगला इसमें 5/18, 18 को हम 5 3 की पावर, अब यहाँ जो है यहाँ ये कट नहीं रहा है, यहाँ 3 के बाद ये तो शांत हो गया और ये अशांत होगा। ठीक है, हालांकि अशांति पूछा है, लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं अब कौन कौन से शांत। तो 2/21 को भी हम 2, ये भी अशांत होगा। और इसमें चौथा है 7/250, 250 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 और 2, 125 दूनी 150, तो ये भी शांत है। तो कौन, अब इसमें पूछा है को शांत दशमलव रूप के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला और चौथा, पहला और चौथा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये पहले और चौथे दोनों को शांत के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। यूक्लिड, हालांकि ये कटा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार ए बराबर, फिर भी बता देते हैं, BQ प्लस R। तो R की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, R जो शेषफल होता है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, या और जिससे हम भाग करते हैं भाजक से हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर। तो ये इसका C ऑप्शन आएगा। ठीक है, 9वां है, यदि P की घात n बराबर a गुना 5 की घात n हो, तो के इकाई स्थान पर 0, यहाँ इकाई स्थान पर 0 आने के लिए हम इसको 5 दूनी 10, a या तो 2 या 2 के मल्टीपल में, यानी कि सम संख्या है। तो a का मान कोई वास्तविक संख्या, b सम संख्या, तो b सम संख्या आएगा। ठीक है, कोई भी सम संख्या आएगी तो उससे गुना, जैसे 4 होता है, 4 पंजे 20 तो भी 0 आ जाएगा, 8 पंजे 40 तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। महत्तम समावर्तक हमेशा जो HCF होता है वो लघुत्तम समावर्तक का गुणज नहीं है, क्योंकि महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक से छोटा या बराबर ही हो सकता है बस। ठीक है, उसका गुणज मतलब मल्टीपल, उसका बराबर भी नहीं होगा। लघुत्तम समावर्तक का गुणनखंड, हाँ उसका गुणनखंड हो सकता है। जैसे अब मैं अगर 2 संख्या ले लूँ, 2 और 6, तो इसका महत्तम समावर्तक हो गया 2 और लघुत्तम समावर्तक हो गया इसका 6। तो अगर 6 के गुणनखंड करो तो 1 2 3 और 6, तो जो इसका ये तो महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक का गुणनखंड होगा। ये जो है बी वाला ऑप्शन। अब इसका अगर एलसीएम करें तो 6 का गुणज नहीं हो सकता ना ये, और इससे भाग भी नहीं हो सकता। 2 6 से भाग नहीं हो सकता, 6 2 से तो भाग हो सकता है। ठीक है, तो इसका लघुत्तम समावर्तक का गुणनखंड आ जाएगा।
सभी दशमलव संख्याएं होती हैं। दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, अपरिमेय या वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या, दशमलव संख्याएं परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी। ऐसी दशमलव संख्याएं जिनका जो दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, रिपीट करता है। तो जैसे 1.333 वो परिमेय संख्या, 1.5 वो परिमेय संख्या। लेकिन अगर 1.10, 100, 100 ऐसे रिपीट ना करें, आवर्ती ना हो, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर वास्तविक संख्या है। सी हो जाएगा। सभी दशमलव संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब 12वां प्रश्न करें, इनमें से किस संख्या का इकाई अंक 6 होगा? तो 6 की घात n अगर लें, 6 की घात 1 लो तो 6 आता है, 6 की घात 2 लो तो 6 गुना 6 36, 6 को 6 से गुना करो तो इकाई अंक पे 6 ही आएगा। तो इसमें हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। संख्या 2 गुना 7 गुना 17 गुना 21 का अभाज्य गुणनखंड जमा 21 है ये। तो इसमें जो है कॉमन देखो, 21 के फैक्टर करें, 2 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 17 जमा 21 को मैं 3 गुना 7 लिख सकता हूँ। 7 कॉमन आ जाएगा, 2 गुना 11 गुना 13 17 जमा 3। ठीक है, तो इसका 7 हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को सामान्य रूप में तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2m + 1। ये कोई भी सम संख्या होगी, 2m 2 के गुणज में सम संख्या होती है ना, उसमें अगर 1 जोड़ दो तो ये विषम संख्या बन जाएगी। ठीक है, प्रश्न 15। यदि n² - 1 8 से भाज्य है तो n के मान लिखिए। n के मान विषम हो सकते हैं, कोई भी विषम संख्या। अब चेक करो, अगर n बराबर 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर - 1 यानी कि 0 आ जाएगा। 0 भी 8 से भाग है। 3 रखूं, n बराबर 3 तो जाएगा 3 का स्क्वायर -1 9 - 1, ये 8 से भाग है। n बराबर 5 रखो तो 5 का स्क्वायर -1 यानी कि 25 - 1 24, ये भी 8 से भाग हो रहा है ये भी। ठीक है, तो कोई भी विषम संख्या के लिए n² - 1 8 से भाज्य है। एक अपरिमेय और परिमेय संख्या का गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है ये, गुणनफल होगा। ठीक है, गुणनखंड हालांकि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं है, तो अगर गुणनफल कहेंगे तो वो अपरिमेय संख्या आएगी। गुणनफल परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या, ये हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, ये गुणनफल है, क्वेश्चन में गुणनखंड लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये मैंने बताया था, इसको हम
125 हो गया 5 की पावर 3 और 10 हो गया 5 × 2, तो ये हो गया 5 गुना में 5 25 गुना में 125 गुना में 5 दूनी 10, तो ये 5 की घात 4 हो गया। तो 4 अंक के बाद ये 5 की घात ये 4 गुना में 2, तो ये दशमलव के बाद के 4 अंकों पश्चात शांत होगा। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जो 1 से 10 तक का सभी संख्याओं का अविभाज्य है। ये क्वेश्चन पहले भी कराया था। 1 से 10 तक का एलसीएम ले लो, तो इनका ये एलसीएम लोगे तो 2520 आएगा। ठीक है, इनका एलसीएम लेना है, तो ऐसे करके फिर 3 से कर देंगे। ठीक है, फिर 3 से करोगे तो और फिर 5 से कर देंगे तो 7 बचेगा, और फिर 7 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 1 ऐसे 1 और फिर 1 फिर 7 फिर 1 और फिर 7 से करेंगे तो ये यहाँ 1 आ जाए। तो इन सब को गुना करोगे, देखो तो गुना करने का तरीका 8 पंजे 40 40 दिए 120 360 गुना में 7 360 गुना में 7 7 0 0 7 6 42 2 4 ये 2520 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? उत्तर आ जाएगा 2520 2520। ठीक है, 19वां प्रश्न पे आते हैं। यदि संख्याएं 525 और 3000 इनके जो हैं 525 और 3000 दोनों जो है 1 3 5 15 25 और 75 से भाग होती हैं, तो इनका महत्तव समावर्तक, तो महत्तव समावर्तक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का। ये सारे दोनों के फैक्टर हैं और मतलब गुणनखंड है, तो सबसे बड़ा गुणनखंड है इसमें 75, तो इनका 75 हो जाएगा महत्तव समावर्तक। इसमें भी x और y निकालना है, तो x और y देखो जो है इसमें फैक्टर ट्री में, चलो यहाँ बना देते हैं। ये है x, ये 2 और ये 210, तो 210 गुना में 2, तो x हो गया 420, फिर 2 105, फिर हुआ 105 का 3 और ये 35 का हो गया 5 और ये y, तो y हो गया 5 गुना में 7, y 7 और x हो गया 420, तो ये 20। हाँ, तो यही आपको करने हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक के लिए तो इतना काफ़ी है, यही ध्यान रखो।
तो क्वेश्चन पेपर अच्छे से करना है। थैंक यू वेरी मच। आगे की वीडियो में करेंगे।